वेलकम टू कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट। और कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मैथ की जितनी प्रॉब्लम है वो दूर कराएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं प्रश्नावली के अगले सवाल की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, छठे क्वेश्चन में एक्स और वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। ये दो आव्यूह दे रखे हैं, बराबर में दे रखे हैं। ठीक है, पहले हमें क्या 4 3 x 5, दूसरे में वाई जेड 1 5। तो एक्स और वाई का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे देखा जाए तो इसका पहला और दूसरे अवयव का पहला, तो इसका मतलब क्या हो गया, y का मान कितना हो गया हमारे पास, तुलना कर रहे हैं 4 हो गया। इसका शुरुआत का, इसका शुरुआत का, तो x का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। अब इसका लास्ट है, इसका लास्ट देखेंगे तो इस प्रकार से z का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसी प्रकार से होगा, वो क्या लिखा हुआ, x प्लस के वाई, यहाँ 2 लिखा हुआ है, और 5 प्लस के जेड एक्स वाई बराबर के 6 2 5 8। जैसा ऊपर सवाल में बताया उसी प्रकार से करना है। इसे इसके बराबर ले लो, यानी x प्लस के वाई बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें z का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, बराबर 5, इसको उधर ले जाओ, तो 5 माइनस के 5, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। अब इसे इसके बराबर लेते हैं तो क्या होगा, x वाई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 8। अब करना क्या है, यहाँ से या तो x इसके बटे में ले जाओ या फिर ले जाओ y, दोनों में से कुछ भी लेके जा सकते हैं। इसे समीकरण 1 कर लो आप। इसमें क्या करते हैं, हम x लेके जा रहे हैं फिलहाल में, तो क्या हो जाएगा, x इसके साथ गुणा में दूसरे भाग का हो गया आपका, भाग का हो गया। अब यहाँ पर जो समीकरण है एक, उसमें अंदर y की जगह क्या रख देंगे, 8 बटा x हम रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 8 बटा x, समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, एक के अंदर रखेंगे एक समीकरण, यदि x आपका ऐसे रहेगा 8 बटा x बराबर के 6, इसके नीचे 1 मान लेंगे और 3 से गुणा कर लेंगे। इसके लिए गुणा करेंगे क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस के 8 बटा x बराबर के 6, तो x स्क्वायर प्लस के 8, ये उधर जाएगा, गुणा का हो जाएगा 6x, इधर लेकर आओगे माइनस का हो जाएगा आपका। अब टुकड़े करेंगे, 4 दूनी 8, गुणा कर रहे हैं तो 8 बनने आओ, 4 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 6। गुणनखंड में होता क्या है, गुणा करें तो लास्ट वाला बने और जोड़े घटाए तो आपका बीच वाला बनकर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, ये क्या करेंगे 4 प्लस का 2 एक्स प्लस के 8 बराबर के 0। तो एक्स स्क्वायर से अंदर का गुणा 4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस के 2x प्लस के 8 बराबर के 0। तो यहाँ से क्या लिया जा सकता है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस के 4 हो जाएगा। दोनों में सेम है, x माइनस 4 हम कॉमन ले लेते हैं, एक x माइनस के 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x माइनस के 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि माइनस वाला बराबर की दूसरी जगह क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। इसी प्रकार x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। जब आपके x के मान 2 आए तो आपके y के भी 2 ही निकलेंगे, क्योंकि दोनों मान हम इसके अंदर रखेंगे। या तो आप समीकरण 1 में रख सकते हैं x के मान, ये समीकरण 2 में रख सकते हैं। फिलहाल हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x बराबर, जब x बराबर के 4, समीकरण किस में रखने पर, a में रखने पर। जब एक के अंदर हम x का मान रखेंगे, ये आपका 4 हो जाएगा, ये y है, ये 6 है, ये 4 प्लस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर कितना जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो x बराबर 2 है, x बराबर 2 समीकरण किस में रखेंगे हम, इसे भी हम फर्स्ट में रख रहे हैं, रखने पर। ठीक है, तो यहाँ रख रहे हैं, तो ये तो 2 होगा, प्लस के y बराबर के 6, तो y बराबर के 6 माइनस के 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से इनके x और y के मान आपके प्राप्त हो जाते हैं। एक सवाल और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आव्यूह में लिखा हुआ आपके पास x प्लस के y प्लस के z, और एक क्या लिखा हुआ x प्लस के z, और अगला क्या है y प्लस का z। ठीक है, इधर वैल्यू लिखी हुई है आपके पास 9 है, 5 है और 7। ठीक है, तो जैसा कि बताया, बराबर लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे, x प्लस के y प्लस के z बराबर कितना जाएगा 9, इसे समीकरण 1 कर लो। दूसरा क्या जाएगा, x प्लस के z बराबर कितना जाएगा 5 हो जाएगा, और एक क्या जाएगा आपके पास y प्लस का z बराबर कितना जाएगा 7। इसे आप 2 मान लो और इसे
3 मान लो। अब आपको दिखाई दे दिया होगा x प्लस के जेड यहाँ, तो ये x प्लस जेड ऊपर वाले समीकरण में हम रख दें कितना 5, तो हमारे पास y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, x प्लस के जेड बराबर 5 समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। जब 1 में रखेंगे तो ये y तो आपका अलग हो जाएगा और ये x और z जो है उसका मान कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, बराबर में कितना है 9 है। तो ये ऐसे जाएगा, ये उधर जाएगा बराबर के, माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4 आ गई। अब ये y का मान उठा के रख देंगे हम समीकरण 3 में, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा z का मान। तो क्या लिखेंगे, y बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर, 3 ये रही, y की ये 4 रखेंगे, z ऐसे रहेगा, 7 ऐसे रहेगा। तो ये जो 4 है बराबर की दूसरी तरफ जा रहा है, काय का हो जाएगा आपका माइनस का हो गया। ठीक है, अब z का मान है, आप चाहें तो y और z के मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान तब भी निकल जाएगा। यदि हम z का मान अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आपका x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 में रख रहे हैं, क्या लिखेंगे, z बराबर के 3 समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। 2 में रखेंगे तो ये x ऐसे रहेगा, यहाँ 3 हो जाएगा बराबर के 5, तो x बराबर क्या होगा 5 माइनस के 3, x बराबर कितना जाएगा आपके पास 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, दो आव्यूह दे रखे हैं, इधर a माइनस बी और इधर क्या है 2a प्लस सी और 2a माइनस के बी और 3c प्लस के डी बराबर, तो दूसरा आव्यूह इस माइनस है, तो ये 5 0 और 3 है। तो हमें यहाँ पर a b c d के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, जैसे कि इससे पिछले सवाल में x y z के मान ज्ञात करे थे, इसमें a b c d के मान ज्ञात करेंगे। तरीका आपका वही है, इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा। ठीक है, तो लेते हैं पहले क्या करते हैं, a माइनस के b बराबर हम माइनस का 1 ले लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ में ये लिख लो, ये फर्स्ट कर लो, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2a माइनस के b बराबर क्या आपने 0 ले ली, ये आपकी क्या हो गई 2 हो गई। चाहो तो पहले इन्हें सॉल्व कर सकते हैं आप। इसमें क्या करना होता है, आपने कक्षा हाई स्कूल में अवलोकन विधि पढ़ी थी, तो विधि हम इसके अंदर लगाते हैं। तो करना क्या है, क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस के 2 यानी 1 में से हम 2 को घटा रहे हैं, तो a माइनस के b और माइनस के 1, और ये क्या होगा 2a माइनस के b बराबर 0। क्या करना, घटाना, घटाने पे क्या होता है हमारे चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट गया, यहाँ पर ये आ गया माइनस का, यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 1 हो गया, इससे इसको काट दिया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। अब ये उठा के आप किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा a बराबर के 1 समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 के अंदर रख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 रख दिया, माइनस के b है माइनस के 1, तो ये आपका उधर चले जाएगा, माइनस के 1 कितना होगा माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2 हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से सी और डी का निकालेंगे, इसे इसके साथ में ले ले रहे हैं, 2a प्लस के c बराबर के 5 लिख लो, इसे 3 कर लो। अभी हमने a का मान प्राप्त कर लिया b का, तो a का मान अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास c का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर के 1 समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर तो 2 गुणा 1 प्लस के c बराबर 5, तो ये 2 आपका बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, कितना जाएगा आपके पास 3 आएगी वैल्यू। इसी प्रकार अब इसके साथ इसको ले लेते हैं, यानी कि 3c प्लस के d बराबर के कितना है 13, इसको हम क्या कर लेते हैं समीकरण 4 कर लेते हैं, और जो हमने c का मान प्राप्त करा वो हम इसके अंदर रख देंगे और आपका आंसर ये भी आ जाएगा। क्या करेंगे, c बराबर के 3 समीकरण किस में रखने पर, 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 में रखेंगे तो ये 3 गुणा 3 प्लस के d बराबर के 13, 3 3 9 प्लस के d बराबर के 13, तो d बराबर क्या होगा 13 माइनस के 9, तो d बराबर कितना जाएगा आपके पास 13 में से 9 गए 4। ठीक है, इस प्रकार आपके पास a b c d चारों के मान क्या हो गए। अगले प्रश्न जो आपके विकल्प हैं 8वां 9वां और 10वां। तो पहला विकल्प क्या कह रहा है, a बराबर लिखा हुआ a i j आव्यूह में लिखा हुआ m गुणा n एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग का मतलब क्या होता है, जब किसी आव्यूह की दोनों पंक्ति और दोनों स्तंभ, यानी जो पंक्ति और स्तंभ क्या हो आपके बराबर हो तो क्या होता है, वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो देखिए जैसे मान लिया सपोज करिए a b c d है, ठीक है, तो इसमें तो एक और एक 2 तो पंक्ति हो गई और एक क्या हो गया 2 स्तंभ हो गए, यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों क्या आपकी बराबर है। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा आपका सी, क्योंकि सी में क्या लिखा हुआ है m बराबर के n, यानी कि पंक्ति भी बराबर हो गए किसके, स्तंभ के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस के 7 और y प्लस के 1, ठीक है। और ये 5 हो जाएगा, 2 माइनस के 3x बराबर के, कॉमन लगा हुआ लेकिन हमें बराबर लेना पड़ेगा 0, y माइनस के 2 और 8, और ये क्या लिखा हुआ 4। जैसा कि पिछले सवाल में हमने बताया उसी प्रकार से करेंगे, इसे इसके बराबर लेंगे। कितना होगा 3x प्लस के 7 बराबर 0, तो 3x ऐसे रहेगा, ये 7 आपका हो जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 3 गुणा में, गुणा वाला बराबर के दूसरे जगह काय का हो जाता है, भाग का हो जाता है। कितना हो जाएगा माइनस के 7/3, x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार इससे हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 5 बराबर के y माइनस के 2, इसको उधर ले आओ, 5 प्लस के 2 बराबर y, या y बराबर क्या होगा 5 और 2 7 हो जाएगा। यहां से लेते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस के 1 बराबर के 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस का 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 7 हो जाएगी। इसी प्रकार जब इसको इसके साथ लेंगे तो 2 और कितना होगा 3x बराबर के 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2/3। एक छोटी सी बात, कोई से भी दो अवयव है उसमें जो मान निकलेंगे, जैसे यहाँ पर y का मान 7 आया, तो इसी प्रकार x का मान भी हमारा बराबर आना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ पर बराबर नहीं आया है। तो इसमें जो विकल्प दे रखा है विकल्प नंबर बी, तो हम लिख सकते हैं ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो इसमें से आपका एक विकल्प सही रहता, यानी कि दोनों कंडीशन में जैसे y के दोनों मान सेम है तो x के मान भी सेम होने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 10। विकल्प में यहाँ क्या लिखा हुआ 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होंगी जिनकी प्रविष्टियां क्या लिखी हुई है 0 या 1 है। अगर कोटियों में उसकी कुल संख्या आपसे पूछी जाए, एक तो अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या पूछी जाएगी, तो जो पंक्ति और स्तंभ दोनों के आपस में गुणा कर देंगे। अगर क्या पूछा जाए अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, अवयव की पूछी, यहाँ पर अवयव नहीं पूछा है, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर जो इसका लिखा हुआ है 3 गुणा 3, ये जो कोटि लिखी हुई है इसकी क्या लिखी हुई है 3 गुणा 3 की लिखी हुई है। तो एक सूत्र बता रहे हैं, ध्यान रखना 2 की पावर n। क्या याद करना, अवयव की संख्या लिख लो, अवयव की संख्या बराबर 2 की पावर n। 2 तो आपको पता लिया, n का मतलब क्या होगा, जो इनकी कोटि की गुणा होकर आएगी, यानी कि अगर हम इसकी से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 3 9, तो इसकी क्या होगी 2 की हम 9 बार गुणा करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 5 6 7 8 और 9 गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512 हो जाएगा। 2 छिका 2 पंजे 10 और 11 2 4 5। तो इसमें जो अवयव की कितनी संख्या हो जाएगी आपके पास 512। तो इसका जो विकल्प नंबर आपका डी है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।